हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर आप लोगों का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं आप लोगों के सामने कर्व ट्रेसिंग पार्ट 3। लास्ट 2 वीडियो लेक्चर में हमने बात की थी कि कार्टेशियन फॉर्म में अगर कोई कर्व है तो उसको ट्रेस कैसे करते हैं। उसके ट्रेस करने के मैं आपको रूल ऑलरेडी बता चुका हूं, लेकिन एक और एग्जाम्पल को समझाने के लिए मैंने एक बार फिर दोबारा से आप लोगों के सामने वो रूल लिखे हैं। हमने ट्रेस करने के लिए किसी भी कर्व को कुछ रूल्स बनाए थे। उनमें पहला रूल था सिमेट्री। सिमेट्री को हमने जो डिवाइड किया है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। अबाउट द एक्सिस, अबाउट द लाइन y इक्वल्स टू x और इन ऑपोजिट क्वाड्रेंट। उसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट होता है ओरिजिन। क्या कोई कर्व आपको ओरिजिन से पास हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर कोई कर्व ओरिजिन से पास हो रहा है तो हम उसका निकालते हैं टेंजेंट एट द ओरिजिन। टेंजेंट एट द ओरिजिन के बाद हमारा फोर्थ पॉइंट होता है इंटरसेक्शन पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट है हमारा एसिम्पटोट और रीजन ऑफ द एक्जिस्टेंस। इन सभी पॉइंट्स के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। चलिए एक बार फिर देखते हैं एक एग्जांपल और। हमें इस कर्व को ट्रेस करना है और कर्व है हमारा एक्स वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4a स्क्वायर 2a माइनस एक्स। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो हमारा पॉइंट बताया गया था आप लोगों को सिमेट्री। और सिमेट्री के अंदर हम देखते हैं क्या पहला पॉइंट आपको पॉइंट बताया था सिमेट्री के लिए। जब हम अबाउट द एक्सिस सिमेट्री चेक करते हैं, if the power of all y's are even, if the power of all y's are even, then the curve will be symmetrical about the x-axis। अगर हम यहां देखें तो x और y दो वेरिएबल है और हमें y केवल एक ही जगह पर दिखाई दे रहा है जिसकी पावर 2 है और 2 का मतलब इवन। तो y जितनी भी जगह मिला हमको उसकी पावर कैसी मिली आपको, इवन मिली। तो ये बन गया है सिमेट्रिकल अबाउट x-axis। इट इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस। तो हमारा सिमेट्री का जो पहला पॉइंट था, या तो ये वाई एक्सिस के सिमेट्रिकल होता या एक्स एक्सिस के या दोनों एक्सिस के। हो भी सकता है किसी भी एक्सिस के सिमेट्रिकल ना हो, लेकिन ये दिया गया जो कर्व है ये सिमेट्रिकल है अबाउट द एक्स एक्सिस। इसी का अगर मैं दूसरा पॉइंट देखूं अबाउट द लाइन y बराबर x, क्या बताया था आपको, अगर x की पोजीशन पर y और y की पोजीशन पर x रखें, यानी अगर मैं यहां देखूं x की पोजीशन पर y रखता हूं और y की पोजीशन पर रखता हूं x, तो 4a स्क्वायर 2a माइनस y। आप देखिए क्या दिया गया कर्व और चेंज करने के बाद जो कर्व आया सेम है या अलग है। आपको देख पा रहे होंगे ये दोनों इक्वेशन अलग अलग है। तो इसमें लिख सकते हैं इट इज नॉट सिमेट्रिकल अबाउट y इक्वल्स टू x। ये लाइन, ये जो कर्व है सिमेट्रिकल नहीं है y बराबर x के। नंबर 3 इसी का सिमेट्री का फोर्थ पॉइंट था, अगर हम x की पोजीशन पर माइनस x और y की पोजीशन पर माइनस y रखें और दिए गए कर्व में अगर कोई चेंज ना हो तो कर्व सिमेट्रिकल कहलाता है ऑपोजिट क्वाड्रेंट में। इफ द इक्वेशन ऑफ कर्व रिमेन्स अनचेंज्ड व्हेन x एंड y रिप्लेस्ड बाय माइनस x एंड माइनस y, देन द कर्व विल बी सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन इन द ऑपोजिट क्वाड्रेंट। हम यहां देखते हैं रखे क्या होता है। अगर x की पोजीशन पर माइनस x और y की पोजीशन पर माइनस y रखता हूं तो 4a स्क्वायर 2a प्लस x, तो ये बन गया एक्स वाई स्क्वायर 4a स्क्वायर 2a प्लस x। हमने क्या देखा, इक्वेशन आपकी चेंज हो गई है। चेंज हो गई है तो हम लिख सकते हैं इट इज नॉट सिमेट्रिकल इन ऑपोजिट क्वाड्रेंट, यानी ऑपोजिट क्वाड्रेंट में लाई नहीं करेगा। एक बार फिर सिमेट्री के तीनों पॉइंट को देखते हैं। सबसे पहले बताया आपको दिए गए कर्व में देखते हैं कि दिए गए कर्व में x की पावर इवन है या y की सारी पावर इवन है। यहां देख रहे हैं कि y जितनी भी जगह है वहां पर उसकी पावर कैसी हो रही है, इवन। तो कर्व सिमेट्रिकल किसके बन जाएगा, x एक्सिस के। नंबर 2 पर आपको बताया था अगर x और y को इंटरचेंज करने पर दिए गए इक्वेशन ऑफ कर्व में कोई चेंज नहीं आता तो कर्व सिमेट्रिकल किसके होता है, y बराबर x के। लेकिन हमारी यहां पर इक्वेशन चेंज हो रही है तो ये सिमेट्रिकल नहीं होगा बट द लाइन y इक्वल्स टू x। थर्ड पॉइंट था x और y को अगर रिप्लेस कर दिया जाए माइनस x और माइनस y से और दिए गए इक्वेशन ऑफ कर्व में कोई चेंज ना हो तो सिमेट्रिकल किसके था, यानी वो लाई करता था ऑपोजिट क्वाड्रेंट में, लेकिन यहां पर चेंज हो रहा है तो ये आपका लाई नहीं करेगा ऑपोजिट क्वाड्रेंट में। तो हमारा पहला पॉइंट सिमेट्री, जिसके हमने तीनों पॉइंट यहां पर देखे। नंबर 2 हम देखते हैं ओरिजिन। ओरिजिन के लिए आपको क्या बताया था, ओरिजिन के लिए आपको बताया था अगर 0 0 दिए गए इक्वेशन ऑफ कर्व को सेटिस्फाइड करता है
अगर मैं यहां पर 0 रखूं, साथ में 0 का स्क्वायर 4a स्क्वायर 2a माइनस 0, तो ये बनेगा 0 इक्वल्स टू 8a क्यूब, 8a क्यूब। तो ये 0 0 से पास नहीं हो रहा। इट डज नॉट पास थ्रू दी ओरिजिन। अगर आपको मेरी लास्ट लेक्चर की बात याद है तो मैंने आपको बताया था, अगर किसी दिए गए इक्वेशन ऑफ कर्व में कोई कांस्टेंट टर्म हो तो वो कभी भी ओरिजिन से पास नहीं होता। हम यहां देखें 2 वेरिएबल है, ये देखें वेरिएबल, तो ये वाली टर्म कौन सी है? कांस्टेंट टर्म। तो अगर एक भी कांस्टेंट टर्म किसी भी कर्व के अंदर आ जाए तो वो कर्व कभी भी ओरिजिन से पास नहीं होगा। तो दूसरा पॉइंट हमारा, पहला सिमेट्री, सिमेट्री के 3 पॉइंट, दूसरा था ओरिजिन, ये कर्व ओरिजिन से पास नहीं हो रहा। और जब ये ओरिजिन से पास नहीं है तो हमें टेंजेंट निकालने की जरूरत नहीं है। टेंजेंट के बिना हम काम चला सकते हैं, अगर हमें नेसेसरी जरूरत है तो हम दोबारा निकाल सकते हैं, लेकिन अभी हम टेंजेंट ओरिजिन पर फाइंड नहीं करेंगे। नंबर 3 हमारा आता है इंटरसेक्शन पॉइंट। लेकिन इंटरसेक्शन पॉइंट किसके साथ होता है? विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। और कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए क्या बताया था आपको? सबसे पहले x बराबर 0 पुट करते हैं फर्स्ट के अंदर। अगर हम x बराबर 0 पुट किएंगे तो x बराबर 0 रखने पर, सॉरी y बराबर 0 पुट करेंगे। अगर y बराबर 0 पुट किएंगे तो ये बनेगा 0, 4a स्क्वायर 2a माइनस x। तो 2a माइनस x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू कितना? 2a। तो हमारा जो पॉइंट मिलेगा अब आपका, हमारा पॉइंट हो जाएगा इंटरसेक्शन पॉइंट, वो बनेगा 2a और कितना? 0। इंटरसेक्शन पॉइंट केवल एक ही होगा क्योंकि x की केवल कितनी वैल्यू निकली? 1। तो यानी ये x एक्सिस को केवल x बराबर 2a पॉइंट पर ही क्या करेगा? कट करेगा। नंबर नेक्स्ट आपका है फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट होता है एसिम्प्टोट। एसिम्प्टोट आपको बताया था हम, 2 टाइप के एसिम्प्टोट होते हैं, एक पैरेलल और एक आपका ऑब्लिक। एसिम्प्टोट निकालने के लिए आपको बताया था पैरेलल एसिम्प्टोट इजीली निकाला जा सकता है। कैसे? इक्वेटिंग टू 0, इक्वेटिंग टू 0 द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ y। अगर हम यहां देखें y की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। कुछ कोफिशिएंट x, हम रखेंगे x बराबर 0। x बराबर 0 का मतलब हुआ y एक्सिस इन द एसिम्प्टोट, y एक्सिस इज द एसिम्प्टोट। तो हमारे 4 पॉइंट कंप्लीट हो गए। नंबर 1 सिमेट्री, नंबर 2 ओरिजिन, नंबर 3 इंटरसेक्शन पॉइंट, नंबर 4 एसिम्प्टोट। और एक हमारा जो मेन पॉइंट होता है रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस, कि कर्व कौन से रीजन के अंदर एग्जिस्ट करेगा और कौन से रीजन के अंदर एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो देखने के लिए हम चलते हैं फ्रॉम फर्स्ट। फ्रॉम फर्स्ट से अगर मैं देखता हूं एक्स वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4a स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आ गया 4a स्क्वायर 2a माइनस एक्स और अपॉन एक्स। आपको पता होगा अगर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू इतना है तो अगर वाई स्क्वायर बराबर नेगेटिव आ जाए तो वाई की वैल्यू कैसी मिलेगी? हमेशा इमेजिनरी। तो इसकी वैल्यू एग्जिस्ट कब करेगी? जब वाई स्क्वायर इक्वल्स टू कितना मिलेगा आपका? पॉजिटिव। ये नेगेटिव और पॉजिटिव कैसे हो सकता है? अगर मैं यहां x की वैल्यू ग्रेटर देन 2a रखूं देन वाई स्क्वायर हमेशा कैसा मिलेगा? नेगेटिव मिलेगा। x इक्वल्स टू आप 3a रख के देखिए तो 2a माइनस 3a यानी माइनस का a बन जाएगा। अगर मैं x की वैल्यू लेस देन 2a रखूं, x की वैल्यू लेस देन 2a, 2a का मतलब a, 0 माइनस a माइनस 2a माइनस 3a, तो ये जो वैल्यू होगी ये क्या करेगी? y इमेजिनरी आ रहा है तो यहां से आ जाएगा y इमेजिनरी। अब हम इसको ट्रेस करने के लिए चलते हैं
यानी ये x ग्रेटर देन 2a का मतलब है कि ये x बराबर 2a से ज्यादा कर्व नहीं एग्जिस्ट कर सकता। अगर हम देखें, सबसे पहले आपको पता करना है इसका एसिम्पटोट क्या था। एसिम्पटोट है x इक्वल्स टू 0। x इक्वल्स टू 0 का मतलब y एक्सिस, तो ये जो लाइन है x इक्वल्स टू 0 ये बनेगी इसकी एसिम्पटोट। ये आपका x एक्सिस को कहां पर कट करता है, 2a पर, तो हम एक पॉइंट यहां पर लेते हैं 2a और ये बनेगा आपका 0। 2a से आगे कर्व जाएगा नहीं। कर्व जो एसिम्पटोट होता है वो ऐसी स्ट्रेट लाइन होती है जिसे कर्व कभी टच नहीं कर सकता। एसिम्पटोट इज द स्ट्रेट लाइन इन विच कर्व डज नॉट कट एनी पॉइंट। अगर हम यहां देखें तो ये कर्व आपका यहां से चलेगा और x बराबर 0 वाली लाइन की तरफ आने की कोशिश करेगा, लेकिन x बराबर 0 वाली लाइन को कभी टच नहीं करेगा। तो बस आप इसको ऐसे बना सकते हैं। एक बार फिर ध्यान से देख लीजिए, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन हमारी बुक में गिवन है, उनकी जाके प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपनी प्रॉब्लम लिख सकते हैं। मैं प्रयास करूंगा कि आपको और भी कोई एग्जाम्पल देने की कोशिश करूं। थैंक यू।